तो प्रणय में वैसे तो वैसी वाली कोई अकल नहीं है, पर प्रणय के पापा मिठाई लेके आए थे। वो रात को 3 बजे पहुंच गए थे, तो हमने डब्बा नहीं खोला था, फ्रिज में रखा था उन्होंने आने के बाद। तो प्रणय ने खोला होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 1.5 पीस लेके यहाँ मंदिर में रख के गया है। मेरे बच्चे को इतनी अकल तो है कम से कम कि पहले भगवान जी को चढ़ाना है, उसके बाद खाना है करके। तो मैं भी यहाँ पे दिया बाती करने आई थी। मैं यहाँ पे शॉक्ड हो गई देख के कि यार ये किसने रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रणय ने रखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि चलो बच्चे को इतनी अकल तो है कि सबसे पहले भगवान जी के लिए रखना है, उसके बाद फिर और लोग खाएंगे करके। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। नाश्ता वास्ता करके मैंने कपड़े आज अब भी धोए हैं ये। और ये है पतिदेव की ड्रेस जो कल पहनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कल क्यों पहनेंगे, वो तो छुट्टी में है। तो जो कल मैंने बोला था कि कल मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, मूड ऑफ हो गया था, और इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया फिर। तो बात ये है कि पतिदेव ने छुट्टी दी थी 20 तारीख, मतलब 20 दिन की छुट्टी थी उनकी। 21 तारीख को सुबह जाते वो 8 बजे अपने इंटेक में, लेकिन अचानक से रिकॉल आ गया है। सिर्फ उनको रिकॉल नहीं आया है, जितने भी फ़ौजी हैं, जितने जो भी है मतलब फ़ौजी, सबको रिकॉल आ गया है। बल्कि लोगों के घर में फंक्शन वगैरह भी हैं, वो बेचारे भी वापस जा रहे हैं छुट्टी से। तो ऐसी होती है फ़ौजी की लाइफ, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कहाँ से बुलावा आ जाए, कहाँ जाना पड़ जाए। तो इस वजह से मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था कल। हम लोग इतना सब कुछ मतलब पैकिंग वैकिंग, और इसी छुट्टी में घर जाने का भी सोच रहे थे। सारा सामान हमने वो कर दिया था, हृदयांश के बाल भी काटने थे, मतलब बहुत कुछ करना था इस छुट्टी में, लेकिन अचानक से रिकॉल आ गया है। तो कल रात को 3 बजे पतिदेव घर पहुंच गए थे, क्योंकि पिथौरागढ़ से वो कल दिन में आ गए थे, तो टनकपुर शाम को पहुंच गए होंगे। टनकपुर से डायरेक्ट फिर लखनऊ वाली बस में वो रात को 3 बजे यहाँ पहुंच गए। अब आज तो नहीं गए वो, आज ज्वाइनिंग नहीं किया उन्होंने, क्योंकि आज अब थकान भी हो गई है, कपड़े वगैरह भी धुलने थे इसलिए। तो आप कल जाएंगे, कल सुबह 8 बजे जाएंगे शायद। कल सुबह उनका इंटेक होता है, तो ये उनकी इंटेक वाली ड्रेस होती है जो इंटेक में पहनी जाती है। तो मैंने धो दी है, शाम को इसको प्रेस करने दे के आएंगे, फिर इसमें अच्छी प्रेस हो जाएगी। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर दिन के खाना बना। तो पतिदेव आ गए हैं घर, और मैं फटाफट से एक गिलास उनको पानी दे देती हूँ। उनको पीना है रोज़ वाटर, तो रोज़ वाटर बना के दे देती हूँ। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:30, और मैं बाहर कपड़े सुखाने आई हूँ। बाकी मैंने अभी और कपड़े धोए इसके पापा के, जो पिथौरागढ़ से लेके आए हैं। तो धूप आप देख सकते हो, बाप रे धूप नहीं है, हे भगवान, पसीना ऐसे गिर रहा है ना सर से, जैसे तो पानी खाली कर रखा है सर में। उतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही, बिल्कुल बाहर आने का मन नहीं कर रहा। और ऐसे में प्रणय बाहर। तो मैं तैयार हो गई हूँ अब जाने के लिए। मुझे जाना है मार्केट नहीं, पीजीआई। और मेरे बच्चे दोनों तैयार हो गए मेरे साथ आने के लिए। एक यहाँ पे खड़ा है, एक पीछे खड़ा है, एक बड़ा बच्चा यहाँ पे सोया है। बड़ा बच्चा नहीं ले जा रहा उनको कहीं, तो इसलिए मैं अकेले ही जा रही हूँ। हाँ तो मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, बाय। कुंडा लगा दो एक बार, ये देखो, आ जाओ, सुनो, आओ फिर। देखो दोनों आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। प्रणय तो सोच रहा है हम वहाँ जा रहे हैं, तो प्रणय तैयार हो गया बिल्कुल। बच्चों के लिए कुछ मंगा दो खाने के लिए। हाँ मंगा दो, तभी ये थोड़ा मानेंगे। इनसे पूछो आपको अकेले का मैं क्या लाऊंगी, मैं क्या लाऊंगी तो बताओ। हाँ इसके लिए, और इसके लिए फ्रूटी या रियल जूस मंगा दो। रियल जूस मंगा दो बड़ा वाले। सुनो मैं क्या लाऊंगी, कुछ भी। क्या क्या खाओगे यार? वो इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग कुछ और भी। हाँ हाँ
कैसे? बैक करो ना, अभी वो कर दिया आपने? हाँ। अरे पता नहीं यार, फिर कैंसिल कर दो फिर उसको। कैंसिल। तो मैं पहुंच गई हूँ पीजीआई के कैंपस में। मैं आई हूँ न्यू, जिस साइड से न्यू ओपीडी है उस साइड से। तो ऑटो वाले अंकल मुझे न्यू ओपीडी के बाहर ही छोड़ेंगे, और जो इस साइड को दिख रहा है ये है किडनी से रिलेटेड जो भी होता है, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी। तो अभी मैं आई हूँ पीजीआई हॉस्पिटल में, और मुझे जाना है 4th फ्लोर, और सीढ़ियों से चलने की तो मेरी हिम्मत है नहीं, तो मैं लिफ्ट से जा रही हूँ। अकेले जाने में थोड़ा डर भी लगता है मुझे, लेकिन 3rd फ्लोर यानी 4th में पहुँच गई हूँ। चलो काम करके आती हूँ अपना। तो ये देखो पीजीआई की भीड़ शाम के 4:30-5 बजे भी। आप पीजीआई में कभी भी आओ ना, आपको इतनी भीड़ मिलेगी, बाहर अंदर हर जगह पे लोग सोए रहते हैं। रास्ते तक, जो बाहर का ग्राउंड है वहाँ तक, यहाँ पीजीआई में इतने सारे लोग सोए रहते हैं। तो मैं वापस आ गई हूँ। तो वापस आने के बाद मैं वृंदावन गेट के पास एक शॉप है जहाँ पे सारे सामान मतलब चिकनकारी कुर्तियाँ वगैरह मिलती है, तो वहाँ पे गई थी मैं कुर्तियाँ वगैरह देखने के लिए। बट आज वहाँ पे साइज़ अवेलेबल नहीं थे, ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे और साइज़ भी नहीं थे। 40 साइज़ तक ही मिल रहा था, उसके ऊपर के साइज़ मिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने एक आध देखे, फिर मैंने स्किप कर दिया। फिर आ गई मैं गोलगप्पे वाले भैया के पास। उसके बाद फिर मैं गई मंडी, वहाँ से मैंने ख़रीदी थोड़ी सब्ज़ी और थोड़े से मसाले, खड़े मसाले। तो मैं 3:30 बजे गई थी और 5 बजे मैं घर भी आ गई हूँ, बल्कि मुझे 4 बज गया था घर ही, और मेरा तंदूर इतना बह गया है। मैं 5 बजे घर पहुँच गई हूँ, 1 घंटे में सारा काम निपटा के। और घर से फ़ोन आया है कि बच्चों ने बहुत परेशान कर दिया है, तो कहाँ है, फटाफट आ जा। तो अब फटाफट जाती हूँ, और मेरी शक्ल देखो और मेरा सिंदूर देखो, ऐसी हालत हो गई है मेरी। तो फटाफट जाती हूँ, पति देखना कैसे चिल्लाने वाला है। तो मैं पहुँच गई हूँ घर। तो मैं पहुँच गई हूँ घर, और पतिदेव बेचारे हो गए 1 घंटे में परेशान। मैं 1 घंटे में पहुँच गई हूँ देखो। तो ये हो गए परेशान बच्चों से। अब इनको कौन समझाए, बच्चे ऐसा ही करते हैं, रोज़ रोज़ ही कह रहे हैं। आज बहुत परेशान किया बच्चों ने, लेकिन बच्चे रोज़ ऐसे ही करते हैं। प्रणय छोड़ो। तो बज गए 6 अभी। मैंने सोचा था अब सब्जी बनाऊंगी फटाफट, लेकिन ये कह रहे हैं मैं घूमने जाता हूँ, बोर हो गया हूँ घर में। और दोनों बच्चे इनके साथ साथ बाहर चले गए हैं। अब मुझे इनके साथ बाहर आना पड़ेगा थोड़ी देर। ओए इसको देखो, ये चमचे को देखो, ये चमचे को। अपने पापा के लिए स्टूल भी तैयार कर दिया, जूते भी लेके आ गया अपने पापा के। 1 नंबर का चमचा है, है ना? चमचा। ऊपर बैठ रहेगी। मैं करने लग गई हूँ शाम की सब्ज़ी बनाने की तैयारी, और मार्केट में लाई थी आज थोड़ा खड़ा मसाला। मतलब ज़्यादा काम नहीं था मेरा, सब्जी मंडी जाना था मेरा। बहुत दिनों से नॉनवेज खाने का मन हो रहा था। बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते होंगे, तो उनको थोड़ा अजीब सा लगेगा। वो डालूंगी बाबू, सॉस नहीं है वो, तो थोड़ी देर चुप हो जा। ये ऐसे ही करता है, जब भी मैं वीडियो बना रही थी मुझे डिस्टर्ब करता है ऐसे ही। तो अब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को लेके आना था। और मेरा पीजीआई में भी काम था हॉस्पिटल में, अब बहुत दिनों से पेंडिंग एक काम पड़ा है वहाँ पे, लेकिन आज भी नहीं हो पाया। तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला है मंगल बुधवार को आना करके, तो मैं तब चले जाऊँगी। तो काम तो नहीं हो पाया वाला। फिर मैंने सोचा चलो चिकन लेके जाती हूँ। आज मटन तो मुझे पसंद नहीं है, चिकन पसंद है, तो मैं वही लेके आई। तो मैं बना रही हूँ। यहाँ 2 ही जने हैं, फिर भी मैं 1 किलो लेके आई हूँ, सोचा है 2 टाइप का बनाऊँगी। तो सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो गई है। पतिदेव तो चले गए हैं, आपने देख लिया है, और बच्चे हैं यहाँ पे इतनी शैतानी। और 1 घंटे में इन्होंने अपने पापा की इतनी जान खा दी। इसके पापा का मुझे कॉल वहीं आ गया कि तू कब आ रही है। बच्चों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया करके क्योंकि ये अपने पापा से बिल्कुल डरते नहीं है, मेरे से थोड़ा डरते हैं, अपने पापा से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, एक रत्ती भी नहीं डरते हैं। तो इस वजह से फिर उनको ज़्यादा परेशान करते हैं। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है, अभी हमारा पिथौरागढ़ जाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। हालांकि मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, पतिदेव का बर्थडे भी आने वाला है, और मैं सोच रही थी कि अभी ना जाकर उनके बर्थडे के बाद जाते तो अच्छा होता करके। तो
आप अच्छा हो गया कि हम उनके बर्थडे के लिए यहीं पे हैं, और बर्थडे के 1-2 दिन बाद शायद वो निकल जाएंगे। हो सकता है 23 को वो यहाँ से निकल जाए, या हो सकता है बर्थडे के दिन भी निकल जाए, अभी कुछ पता नहीं है। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ अब। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है मेरी, सिंपल सा ही बनाऊँगी, तो आप लोग बने रहिए। तो अब जब इन्होंने बताया था ना कल मुझे कि रिकॉल आ गया है और वापस बुला दिया है हम लोगों को, तो मैं ना 1 घंटे तक सुन हो गई थी। 1 घंटे तक मैं सोचने में रह गई थी कि ये क्या बोल रहे हैं ऐसा, और क्यों इनको वापस बुलाया करके। क्योंकि जब आपको पता होता है वॉर होने वाला है और आपके हस्बैंड आपसे बोले कि छुट्टी से वापस बुला दिया आपको, तो आपके दिमाग में ना पहले फर्स्ट थिंग यही आता है कि यार कहीं इनको वहाँ तो नहीं भेज रहे। हालांकि उनको जाना है, मतलब वहीं जाना है उनको, क्योंकि उनका तो ट्रांसफ़र वहीं हो गया है, उनकी बटालियन वहीं शिफ्ट हो गई है, होने वाली है, मतलब अभी 2-4 महीनों में तो जाना है। लेकिन जो अभी सिचुएशन है ना उसके हिसाब से बहुत टेंशन वाला माहौल है। बच्चे ना ऐसे ही करते हैं बाहर। तो मैंने बना दिया है यहाँ पे चिकन ग्रेवी वाला, बस ये वाला इतनी सी ग्रेवी बना रखी है, और खूब सारा धनिया डाल रखा है। 2 ही जने हैं हम लोग, तो 1 kg लाई थी मैं पहले। मेरा 2 प्रकार का बनाने का मन था, एक रोस्टेड चिकन बनाने का मन था मेरा, फिर मैंने बनाया नहीं क्योंकि बच्चे इतना परेशान कर रहे थे, तो मैंने कुछ नहीं बनाया, तो इतना ही बना रखा है। ये कोई टाइम है घर आने का, पहले ही बताओ। 9 बज गए। कुछ नहीं आते अब कल से भी जल्दी, कैसे ड्यूटी है? ड्यूटी है तो ड्यूटी से भी अब जल्दी नहीं आते, फिर तो और भी बहाने हो जाते हैं आपके। कहाँ थे अभी तक? आज पार्टी 3 दिन 4 दिन घर गए थे ना, फिर पता नहीं दोस्ती यारी क्या बताऊँ अब, इतनी गहरी, जहाँ आ जाते हैं वहाँ बस दुनिया भर के दोस्त। ये लो। थैंक यू, ये रिश्वत है। कैसा लग रहा है? छुट्टी खत्म हो गई। बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना। क्या है? क्या है सबसे बड़ी बात? सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग यहाँ रुक रहे हो, वो भी अच्छा, वरना हम कल परसों घर जाते हैं ना, हाँ, फिर अकेले घूमते छोड़ने लखनऊ वाला की कोई गलियों है में। नहीं। हाँ, लखनऊ। ये इसको देखो, हितांश को देखो, ये पापा का चमचा है मेरे को। यहाँ ये देखो, कल पापा ड्यूटी जाएंगे सुबह 8 बजे, फिर किसके साथ रहेगा? तू किसका बाबू है? अक्कू तू किसका बाबू है? पापा का बाबू है। ये किसी का बाबू नहीं है, ये दल बदलू है, दल बदलू। बाप रे, अबे थोड़ी देर पहले तो तू मेरा बाबू था। तो अब रोटी बनाती हूँ फटाफट से।